नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं देश तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। 7 दिनों तक चकमा देने वाला विकास दुबे आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया, जहां विकास ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आपको दिखाएंगे विकास का क्या रहा कबूलनामा। इसके अलावा बात होगी उन लोगों की जो विकास की लगातार मदद कर रहे थे। लेकिन शो की शुरुआत विकास की एक लंबे ड्रामे के बाद हुई गिरफ्तारी से, जिसने पूरे हिंदुस्तान को चौंका दिया। 154 घंटे बाद जब मध्य प्रदेश के उज्जैन में ये आवाज सुनाई दी तो पूरा हिंदुस्तान हिल गया। कानपुर कांड के जिस आरोपी विकास दुबे ने 7 दिनों से यूपी पुलिस की नींद हराम कर रखी थी, वो उज्जैन के महाकाल मंदिर से पकड़ा गया। और जिस तरीके से वो मंदिर में घूम रहा था, उसके चलते 2 ऐसे सुरक्षा गार्ड, क्योंकि यहाँ पे निजी सुरक्षा गार्डों की तैनाती है महाकाल मंदिर परिसर में, उन 2 सुरक्षा कर्मियों ने बाकायदा उसको लगातार पूरे मंदिर परिसर में उसके साथ रहे, उसके पीछे रहे परछाई की तरह। और जब मौका मिला तो उन्होंने उसे रोककर उससे पूछताछ की। बताया जा रहा है कि शुरुआत में उसने अपना गलत नाम बताया, लेकिन उसके बाद जब सुरक्षा कर्मी जो सिक्योरिटी गार्ड थे उसे मंदिर के आगे के हिस्से की तरफ बनी जो थाना महाकाल थाने की जो चौकी है वहां ले गए, और वहां पे जब पुलिस कर्मियों ने उससे पूछताछ की तो फिर उसने अपना नाम विकास दुबे बताया। 50,000 से शुरू हुई इनामी राशि 5 लाख तक पहुंच गई। लेकिन दुबे यूपी के कई जिलों की पुलिस को चकमा देते हुए कानपुर से करीब पौने 700 किलोमीटर दूर महाकाल के दरबार में पहुंच गया। सुबह करीब 7:30 बजे महाकाल मंदिर में उसने दर्शन किए। हमारे सिक्योरिटी गार्ड जो रोड शो चलता है, वो व्यक्ति उनके चारों लोग वॉच कर रहे थे। वॉच में उन्होंने देखा कि शायद ये व्यक्ति विकास दुबे हो सकता है, क्योंकि इसे पैर में लचक थी लंगाने टाइप। जब वो दर्शन करके बाहर निकला तो उससे पूछताछ करी तो बोल जवाब देता रहा। फिर उसे पुलिस चौकी लाया। पुलिस चौकी पे शायद उन्होंने कन्विंस करा कि मैं विकास दुबे हूँ। समाचार देखा था मैंने, समाचार में बतला रहे थे कि वो लंगड़ा चल रहा है और काला बैग है उसके पास। तो मैंने ठीक है, वो फिर ऐसा लगा मेरे को, मैंने इसको मैंने कहीं देखा है समाचार में, तो समाचार देखना था, मोबाइल में उसका फोटो निकाला, वो फोटो से पहचान करी मैंने। विकास ने मंदिर में दर्शन के लिए पर्ची कटवाई, फूल खरीदे, वहीं अपना नाम गलत बताया और फर्जी आई कार्ड दिखाया। हम लोगों को लगा था, उन्हें देखकर 2 घंटे तक हम लोगों ने इंक्वायरी किया, सीसीटीवी देखते हुए हमारे अधिकारी लोगों ने पकड़ा उसको। तो बाकी हम लोगों की क्यूआरटी टीम हमें रोड सवारी लगी हुई है। उसके माध्यम से 2 घंटे इंक्वायरी करने के बाद हमने पुलिस कस्टडी में भी हमारे अधिकारी को बताया। तो बाकी चल रहा है, इंक्वायरी चल रही है। जैसे उज्जैन की पुलिस विकास को पकड़ती है, वो लगातार चिल्लाता रहता है कि वो विकास दुबे है, ताकि मीडिया और आसपास के लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि कानपुर से उज्जैन तक का सफर क्या विकास की सोची समझी चाल थी? ये विकास का सरेंडर था या फिर पुलिस की गिरफ्तारी? क्योंकि ये बात तो विकास को भी पता थी कि महाकाल मंदिर में सीसीटीवी कैमरे हैं, भीड़ रहती है, जहां वो आसानी से पकड़ा जा सकता है। वहीं उज्जैन पुलिस इसे विकास दुबे की गिरफ्तारी बता रही है। संजीवनी होटल है यहाँ पर बस स्टैंड, वहाँ पर ये सामने खड़ी हुई थी गाड़ी। जब पता लगाया तो इसमें अपने मनोज यादव और तेज बहादुर यादव वकील हैं, ये लखनऊ से, ये शोपुर में रुके हुए थे। शोपुर के बाद यहाँ पर कल आए हैं, इनका प्लांटेशन का भी काम है। तो इनके द्वारा बताया गया हम कल यहाँ शाम को होटल में रुके थे, आज सुबह सब दर्शन करके वापस आए तो हमें पता लगा कि ये ऐसी स्थिति आई है। कल रात 10:30 बजे के आसपास उज्जैन के डीएम आशीष सिंह और एसएसपी मनोज कुमार भारी हड़बड़ाहट में उज्जैन में महाकाल मंदिर पहुंचे थे। उसके बाद मीटिंग हुई। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि इस मीटिंग का विकास दुबे से कनेक्शन था या नहीं, लेकिन उज्जैन के डीएम की माने तो विकास ने वहां मौजूद पुलिस वालों से हाथापाई भी की। जब पूछताछ में उससे आईडी कार्ड मांगा गया तो उसने कोई आईडी कार्ड दूसरी दिखाई जो निश्चित रूप से उससे मेल नहीं खाती थी। उसके बाद वो हाथापाई करने लगा और तत्काल पुलिस को सूचना देकर उसको महाकाल मंदिर जो थाना है उसके द्वारा उसको तत्काल अरेस्ट कराया गया। जानकारी के मुताबिक जब विकास पकड़ा गया तो उसके पास एक बैग था। बैग में कुछ कपड़े, एक मोबाइल, उसका चार्जर और कुछ कागजात मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक ये मोबाइल विकास का ही था। इसी मोबाइल से इसने कई लोगों से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद विकास फोन ऑफ कर लेता था और फिर फौरन अपनी जगह बदल लेता था। विकास की मां की माने तो वो हर साल महाकाल आता था। यहाँ उसके कई जानने वाले थे। उज्जैन से पकड़े गए वहाँ मंदिर पे महाकाल की क्या वो हर साल जाया करते थे? हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकालेश्वर बाबा। नहीं भैया,
उन्हीं ने बचाया है। सरकार से आप क्या चाहती, क्या कार्रवाई चाहती सरकार से? सरकार तो जो उचित समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार है इतनी बड़ी सरकार है, उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, उस सपा में। बहरहाल विकास दुबे अब पुलिस की गिरफ्त में है, जहां उससे पूछताछ जारी है। पता किया जा रहा है कि आखिर वो कानपुर से उज्जैन तक कैसे पहुंचा, किसने विकास की मदद की, आखिर 7 दिनों तक विकास दुबे ने पुलिस को कैसे चकमा दिया। उज्जैन से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। ये सवाल सबके जहन में बना हुआ है, आखिर विकास दुबे की मदद कौन कर रहा था। फिलहाल विकास इस वक्त उज्जैन पुलिस की गिरफ्त में है, जहां पूछताछ में विकास ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। वहीं 2 जून की रात का वो सच भी बताया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। लेकिन विकास दुबे से पूछताछ में कौन कौन सी बड़ी बातें अब तक निकलकर सामने आई हैं, एक एक करके वो 11 बड़ी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया है। एक एक करके पॉइंट के हिसाब से हम आपको चाहेंगे बड़ी स्क्रीन पर लेकर आया जाए। जो बड़े खुलासे विकास दुबे की ओर से किए गए हैं। विकास का कबूलनामा नंबर 1, चौबेपुर थाना समेत कई थाने के पुलिस वाले उसको मदद कर रहे थे। उज्जैन पुलिस के सामने उसने कबूला है, पुलिस के आने की खबर उसे पहले से ही मिल गई थी, यानी कि पुलिस वालों ने ही इस बारे में सूचना दी थी कि पुलिस जा रही है रेड करने। पुलिस के तड़के सुबह आने की खबर थी, लेकिन रात को ही पुलिस वहां पर आ गई थी। ये जानकारी भी पुलिस की पूछताछ में विकास दुबे की ओर से दी गई है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस वालों के खाने और सुविधा का इंतजाम किया था इसने, ये भी जानकारी दी गई है उज्जैन पुलिस को। चौबेपुर के एसओ ने बताया, सीओ देवेंद्र मेरे खिलाफ एक्शन का प्लान रच रहा है। शहीद देवेंद्र मिश्रा फोन पर पहले ही कई बार चेतावनी दे चुके थे, कई बार उनसे देवेंद्र मिश्रा से बहस भी हो चुकी थी। इस बारे में भी इसने कहा है, देवेंद्र मिश्रा को टारगेट करके मेरे गुर्गों ने मारा, सिर पर सटाकर गोली मारी गई देवेंद्र मिश्रा को। देवेंद्र मिश्रा कहता था कि वो मेरा पैर सीधा कर देगा, इसीलिए उसके पैर पर वार किए गए। आगे वो बताता है कि पुलिस वालों को जलाकर सबूत मिटाने का पूरा प्लान था, लेकिन शव इकट्ठा करने का वक्त हमें नहीं मिला। यानी कि आधी रात को गांव में इस तरह की साजिश वो रच रहा था। हमले से पहले क्रूड बॉम्ब का इस्तेमाल किया और उसके बाद फायरिंग की गई थी। और आखिरी महत्वपूर्ण बातें, साथियों को हमले के बाद बोला जो जहां भाग सकता है वो भाग जाए। विकास ने उज्जैन पुलिस के सामने ये बड़े खुलासे किए हैं, लेकिन सबकी नजर इस वक्त उत्तर प्रदेश की पुलिस पर इस वक्त टिकी हुई है कि पुलिस का अगला कदम क्या होता है। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता कानपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, उज्जैन पुलिस तो लगातार पूछताछ कर रही है। विकास दुबे ने जो बड़े खुलासे किए हैं उस कबूलनामा को भी हमने देश के सामने रखा। फिलहाल यूपी पुलिस पर सभी की नजर है कि ट्रांजिट रिमांड में वो कब लेगी, कब लेकर उत्तर प्रदेश आएगी और यहां पर उससे पूछताछ की जाएगी। क्या बड़ी जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई और मिल पाई है आपको? देखिए चित्रा, सबसे खास बात यह है कि इसने इतने शॉकिंग डिटेल्स रिवील की हैं जो बड़ी हैरान करने वाली हैं। ये जो दुस्साहस था विकास दुबे का, ये बगैर बहुत मजबूत संरक्षण के नहीं हो सकता। एक अपराधी इस तरीके से न सिर्फ 8 पुलिस वालों को मार देता है, बल्कि ये भी हिम्मत करता है कि उनको जला करके सबूत मिटा दिए जाए। ये बड़े दुस्साहस की बात है। और ये हैरानी की भी बात है कि पुलिस वाले अपने जो ये रिश्ते थे उनके चलते ये तक भी भूल गए कि उतने लोग उनके मारे गए हैं। बावजूद इसके ये लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते रहे विकास दुबे को बजाय पुलिस की मदद करने के। उसी का नतीजा है कि वो MP तक पहुंच गया। अब यूपी STF की जो टीम वहां पर है और वो उसको लेकर के आने वाली है, उससे ये साफ होगा कि आखिरकार इस पूरी साजिश में शामिल कौन था, कौन पुलिस अधिकारी थे, कौन सीनियर पुलिस अधिकारी थे। क्योंकि हमें सूत्र ये भी बताते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में बड़े अधिकारी भी शामिल थे और बहुत लंबे समय से शामिल थे। वो उसके साथ अपराध में संरक्षण देते थे। और इसके अलावा और भी बात कि किस तरह के राजनेता, किस तरह के ब्यूरोक्रेट्स उसके साथ शामिल रहे थे, ये भी जानने की जरूरत है। और यूपी STF अगर ईमानदारी से जानकारी लेती है तो इसमें बहुत सारे ऐसे नाम आ सकते हैं जो कि आपको चौंका सकते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि यूपी STF इस ऐतिहासिक गलती करने के बाद, जिसमें दूसरे स्टेट में जाकर के उसने सरेंडर कर दिया, क्या वाकई जांच ठीक ढंग से करती है या नहीं? ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। खाकी और खादी के गठजोड़ की वजह से लगातार एक के बाद ये गुनाह करता रहा, लेकिन उसके बावजूद शिवेंद्र ये बचता रहा। अब बड़ा सवाल ये है, उत्तर प्रदेश इसको कब लेकर आया जाएगा? इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी मिली है क्या? देखिए, हमारी जानकारी के मुताबिक यहाँ से ये निर्देश दिया गया है कि जितनी जल्दी हो सके विकास दुबे को लाया जाए। पहले चर्चा ये भी थी कि एक स्टेट प्लेन जो सरकार का प्लेन है उससे उसको लाया जाएगा, लेकिन उस संभावना को इनकार कर दिया गया और रोड के रास्ते उसको लाया जाएगा। तो बहुत संभव है कि कल की तारीख में ही वो यहाँ पर पहुँच पाएगा, क्योंकि
10 से 11 घंटे का मिनिमम रास्ता है, अगर वो पुलिस उसको सेफ पैसे से तेजी से भी लाती है तो यानी आज की रात पूरी ट्रैवल अगर करेंगे तब भी कल पहुंच पाएंगे। संभावना इस बात की है कि कल उसको लाया जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा, ट्रांजिट रिमांड ली जाएगी, ट्रांजिट रिमांड पे ही उसको लाया जाएगा और उसके बाद फर्दर कस्टडी में उसकी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि कानपुर ही और वो गांव ही सबसे महत्वपूर्ण जगह है जहां पर उसको ले जाया जाना जरूरी है, क्योंकि वहीं से उसको सबूत इकट्ठे करवाने हैं और तमाम लोगों की पहचान करनी है। साथ ही साथ तमाम उसके जो साथी सबूत और तमाम चीजें छुपी हुई हैं उनको भी रिकवर किया जाना है। इसलिए बहुत जरूरी है कि उसको जल्द से जल्द कानपुर लाया जाए, जिससे सबूत नष्ट हों, उससे पहले ही चीजें इकट्ठा की जाए। बहुत शुक्रिया शिवेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। शिवेंद्र श्रीवास्तव कानपुर से महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे। पहले ही खाकी इस पूरे मामले पर शर्मसार हो चुकी है, क्योंकि कई ऐसे खाकी वर्दीधारी सामने आए जिन्होंने इस विकास की मदद की थी और पुलिस की पूछताछ में विकास दुबे ने बकायदा बताया है कि पुलिस ने ही फोन करके रेड की जानकारी दी थी। पूरे मामले पर अब उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या करती है, इस पर रहेगी हमारी नजर। विकास के मददगारों की अब पुलिस को तलाश है। पुलिस विभाग के वो गद्दार जो विकास की मदद कर रहे थे। इस बीच पुलिस को लखनऊ के नंबर की एक कार मिली है जिसके विकास के कनेक्शन की जांच की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। आखिर विकास दुबे उज्जैन तक पहुंचा कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जो पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा करता है। जिस विकास दुबे को दिन रात पुलिस तलाश कर रही थी, वो कई जिलों से होते हुए यूपी राज्य की सीमा पार कर जाता है। वहीं मध्य प्रदेश में भी किसी को कानों कान खबर नहीं होती है। इस बीच पुलिस को लखनऊ के नंबर की एक कार मिली है। उज्जैन पुलिस को शक है कि विकास दुबे एक गाड़ी के जरिए उज्जैन पहुंचा था। पुलिस ने गाड़ी को बरामद कर लिया है। गाड़ी लखनऊ के इंदिरा नगर में रहने वाले मनोज यादव के नाम से दर्ज है। उज्जैन के देवास गेट इलाके में जहां पे हम खड़े हैं, यहाँ पे कुछ ही दूरी पे थाने से ये गाड़ी खड़ी हुई थी। इस गाड़ी को पुलिस जो है टो करके अपने साथ लेकर के आई थाने में जब लेकर के आई तो दो शख्स पुलिस के मुताबिक वो जानकारी जुटाते हुए थाने पहुंचे। उन्होंने खुद को लखनऊ का वकील बताया है। विकास दुबे और गाड़ी का कनेक्शन पुलिस खंगाल रही है, जिसमें दो वकीलों मनोज यादव और तेजपाल यादव के नाम आ रहे हैं, जिनको लेकर पड़ताल की जा रही है। वहीं पुलिस की टीम लखनऊ में मनोज यादव के घर पहुंची। मेरी बात हो रही है बराबर की, वहाँ पे जांच चल रही है। जांच होगी उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ देखे जा रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, कैसे है, किसका हाथ है क्या नहीं है, सब कुछ देखा जा रहा है वहाँ पे। मेरे पति का कोई हाथ नहीं है उसमें। पुलिस ने उनसे बातचीत की? पुलिस बात कर रही है, बात हो रही है उनकी जांच, वहाँ पे बात कर रहे हैं। वो खुद मौजूद है, गाड़ी है वहाँ पे, वो भी खुद है वहीं पे है। जिस वक्त विकास दुबे को पकड़ा गया वो बिट्टू भैया का नाम ले रहा है, जिससे साफ है कि विकास के साथ उस वक्त महाकाल मंदिर में कोई और भी था। पुलिस को शक है कि जिन दो वकीलों के नाम सामने आ रहे हैं उनमें से एक बिट्टू भैया हो सकता है। इस दौरान विकास ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं, जहां उसने पूरे मामले में पुलिस की मदद की बात कबूली है। विकास के मुताबिक चौबेपुर थाना लगातार उसकी मदद करता था। विकास को सूचना थी कि पुलिस सुबह आएगी, लेकिन पुलिस रात में ही रेड करने आ गई। रात में राजू नाम के एक साथी ने जेसीबी मशीन को बीच सड़क में पार्क किया था। इतना ही नहीं, विकास की शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा के साथ कई दिनों से अनबन चल रही थी, जिसकी वजह से देवेंद्र मिश्रा विकास के निशाने पर पहले से ही था। विकास के मुताबिक चौबेपुर थाना का एसओ विकास को देवेंद्र की जानकारी देता रहता था। हालांकि विकास ने यह भी माना कि उसने देवेंद्र को नहीं मारा, बल्कि उसके गुर्गों ने देवेंद्र की बेरहमी से हत्या की। इतना ही नहीं, हमले के दौरान क्रूड बम का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद फायरिंग की गई। विकास का प्लान था कि पुलिस वालों की लाशों को जला दिया जाएगा, जिसके लिए तेल इकट्ठा किया गया। विकास सारे सबूत मिटाना चाहता था, लेकिन पुलिस वालों का शव इकट्ठा नहीं कर सका। विकास के अपराध के सफर से पुलिस वालों की हत्या तक राजनीति और प्रशासन से जुड़े कई कनेक्शन सामने आ रहे हैं। ऐसे में विकास के उज्जैन तक पहुंचने की कहानी में भी कई लोगों की मिलीभगत का शक हो सकता है, जिसे लेकर जांच चल रही है। उज्जैन से रवीश पाल सिंह और संदीप कुलश्रेष्ठ, लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ कानपुर से शिवेंद्र श्रीवास्तव और रंजय सिंह, आज तक। कानपुर के बिकरू गांव से निकला गैंगस्टर विकास दुबे 6 दिनों में 675 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंच जाता है। पूरी यूपी पुलिस अलर्ट थी, पड़ोसी राज्यों की पुलिस भी मुस्तैद थी, लेकिन इस 675 किलोमीटर के सफर में विकास दुबे को ना किसी ने रोका ना टोका। यह अपने आप में हैरत अंगेज है।
विकास दुबे के इस फरारी पर कई सवाल भी खड़े होते हैं। एक एक करके उन बड़े सवालों की तरफ हम नजर डालेंगे। पहला सवाल, मुठभेड़ के बाद गांव से भागा, गांव में ही क्यों नहीं घेरा गया? विकास दुबे को जब फोर्स लेकर वहां पर पुलिस की टीम पहुंची हुई थी, साइकिल से शिवली पहुंचा, पुलिस वहां पर कहां थी, कहां मौजूद थी? पुलिस ने इसे रोका या टोका क्यों नहीं? वो भी तब जब हर जगह इसके बड़े बड़े पोस्टर्स भेज दिए गए थे। शिवली से बाइक पर चंदौली भागा, नाकेबंदी क्यों नहीं की गई थी? नाकेबंदी क्यों नहीं की गई थी? चंदौली में फोन बंद किया, चंदौली में इसकी गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हो सकी? उत्तर प्रदेश को लेकर ये सवाल खड़े हो रहे हैं। यूपी पुलिस पर कार पर सवार होकर उज्जैन पहुंच जाता है। अलर्ट के बावजूद बिना रोक टोक आखिर सफर इस शख्स ने कैसे किया? विकास दुबे जो 8 पुलिस वालों का कत्ल करने के बाद एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे से तीसरे राज्य जाता है, अलर्ट होने के बावजूद बिना रोक टोक के ये सफर करता रहा कार पर। किसी ने इसको रोकने की, टोकने की, पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की? मुठभेड़ के बाद गांव से भागा और गांव में क्यों नहीं घेरा? गांव से लेकर उज्जैन तक ये कई ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त खड़े हो रहे हैं, लेकिन इन तमाम सवालों के जवाब अभी तक मिले नहीं। फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस अब इस पूरे मामले पर आगे क्या करती है, इसी पर है सभी की नजर। कई ये महत्वपूर्ण सवाल जिनका जवाब मिलना बाकी है। वहीं विकास दुबे जब महाकाल मंदिर पहुंचा तो सबसे पहले फूल वाले को शक हुआ। फूल वाले ने सिक्योरिटी को फोन करके बताया, सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपने इंचार्ज को फोन किया और उसके बाद मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड ने विकास दुबे की पहचान सुनिश्चित की। चलिए आपको मिलवाते हैं महाकाल मंदिर की उस लेडी सिंघम रूबी यादव से। तो क्यूआईटी टीम का काम है कि चोर उचक्कों को, यहाँ आसपास असामाजिक तत्वों को पकड़ना। तो वो राउंड पे जब थे तो उन्होंने मुझे फ़ोन लगा के बताया कि मैडम एक फूल वाले का ऐसा कहना है कि उसने विकास दुबे जैसा कोई संदिग्ध देखा है, उसका फ़ोन आया है। फूल वाले ने मेरी टीम का ही एक और सदस्य राहुल शर्मा, उसको कॉल किया था। तो फिर जैसे ही उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैंने कहा कि देखो अभी जब तक अपन श्योर नहीं हो जाते तब तक तुम लोग उसको पकड़ना नहीं, कोई पूछताछ नहीं करना, क्योंकि वो बाहर ही रोड पर घूम रहा था तो वो कुछ भी कर सकता था। फर्जी आई कार्ड से घूम रहा था, ट्रैवल कर रहा था वहां से यहाँ तक? हाँ जी, वो फर्जी आई कार्ड से घूम रहा था और बहुत मतलब दबंगाई से घूम रहा था। उसको थोड़ा भी कुछ भी आपने पकड़ा तो क्या बात की उसने आपसे, मतलब क्या बोला? क्या वो आसानी से मान गया कि वो विकास दुबे है, या फिर जो उसको कड़ाई से पूछताछ की तब उसके बाद? नहीं, उसने नहीं माना कि वो विकास दुबे। उसने यही बोला कि मैं शुभम हूँ, मेरा नाम शुभम है और मैं दिल्ली से आया हूँ, बस से आया हूँ और मैं दर्शन करने आया हूँ। तो जब हमने उससे कढ़ाई से पूछताछ करी तो उसको थोड़ा सा डाउट हो गया। तो फिर जब उसने अचानक वो चिल्लाने लग गया कि मैं विकास दुबे हूँ, मैं ही विकास दुबे हूँ, और उसने हमारे गार्ड का वो नेम प्लेट और घड़ी भी तोड़ दी, हाथापाई करने की कोशिश करी। तब तक मैंने और एसपी साहब यहाँ पे थाने पे आए और टीम को जब तक पुलिस चौकी पे को भी इन्फॉर्म किया, चौकी के लोग वहाँ पे पहुंचे, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हैं तो पुलिस वाले होना बहुत जरूरी है। विकास दुबे को लेकर उज्जैन के महाकाल मंदिर से जवाब तो मिल गया, वो गिरफ्त में आ चुका है, लेकिन कई सवाल खड़े हो गए हैं। इन सब के बीच बड़ी खबर आपको देते हैं। महाकाल मंदिर के पास जो चौकी है, पुलिस चौकी, वहां से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, उज्जैन में महाकाल थाने के 8 पुलिस अफसरों का तबादला हुआ था और ये कल की ही बात है। कल की ये खबर है, कल हुआ था 8 पुलिस अफसरों का तबादला। आपको बता दें, लगातार कांग्रेस पार्टी दरअसल उज्जैन से जिस तरह से उसकी गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर कई सवाल खड़े कर रही है। कल महाकाल थाने के एसएचओ का भी तबादला किया गया था, ट्रांसफर कर दिया गया था। थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी को पुलिस लाइन भेजा गया। अब सवाल यह है कि कल महाकाल थाने के 8 पुलिस अफसरों का तबादला होता है और आज सुबह सुबह विकास दुबे को लेकर बड़ी खबर महाकाल मंदिर से ही सामने आती है, जो अपने आप में कई कड़ियों को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रही है। अब इसका जवाब तो देना ही होगा, क्योंकि कई बार ऐसा माना जाता है जब भी इस तरह के फेरबदल होते हैं। सावन का सोमवार पहले ही बीत चुका है, सावन में काफी ज्यादा भीड़ होती है महाकाल के दर्शन के लिए, दूर दूर से लोग वहां पर पहुंचते हैं। अगर इस तरह का फेरबदल होना था तो पहले ही क्यों नहीं हुआ जब सावन शुरू होने वाला था? कल इस तरह की बड़ी कार्रवाई क्यों की गई? कल महाकाल थाने के एसएचओ का भी ट्रांसफर हुआ, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या थी? एक दो नहीं, अगर 8 पुलिसकर्मियों को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है तो कई सवाल खड़े होंगे, जिसके जवाब का हम सभी को करना चाहिए इंतजार कि आखिर कौन सी वो बड़ी वजह रही कि चौकी इंचार्ज समेत 8 पुलिस वालों का तबादला कहीं और उनको भेज दिया जाता है और आज सुबह विकास दुबे की गिरफ्तारी हो जाती है महाकाल मंदिर के परिसर से। उधर गैंगस्टर विकास दुबे का परिवार शुक्र मना रहा है कि उसकी गिरफ्तारी होने से कम जान तो बच गई, लेकिन विकास दुबे से पहले कल फरीदाबाद में उसका खास गुर्गा प्रभात भी जिंदा पकड़ा गया था। उसे आज सुबह एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। सवाल उठ रहे हैं कि क्या विकास का भी यही अंजाम हो सकता है? साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकाली से बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया।
उज्जैन में जिंदा पकड़े गए गैंगस्टर विकास की बूढ़ी मां को उम्मीद है कि वो अब पुलिस की गोलियों से बच जाएगा। एमपी पुलिस ने उसे दिन के उजाले में मंदिर परिसर से मीडिया कैमरों के सामने दबोचा, वरना माना तो यही जा रहा था कि 8 पुलिस वालों के हत्यारे की गिरफ्तारी ही नहीं, एनकाउंटर में ढेर होने की खबर आएगी। हैवान बन चुके बेटे की बदकिस्मत मां को लग रहा है जान बच गई यही बहुत है, और इसी के लिए वो भगवान को धन्यवाद दे रही है। सरकार तो जो उचित समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार इतनी बड़ी सरकार उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, उस सपा में इस टाइम। लेकिन विकास की किस्मत तय होना अभी बाकी है, क्योंकि गिरफ्तारी का मतलब कानून की चौखट तक पहुंचने की गारंटी नहीं है। इसका नमूना आज सुबह ही दिख गया। कल फरीदाबाद से जिंदा पकड़े गए विकास के गुर्गे प्रभात का कानपुर लाते हुए रास्ते में एनकाउंटर कर दिया गया। पुलिस का दावा है कि कानपुर पहुंचते ही पनकी इलाके के पास पुलिस की गाड़ी पंक्चर हो गई। इसी का फायदा उठाकर प्रभात भागने की कोशिश करने लगा और पुलिस वालों की बंदूक छीनकर फायरिंग भी कर दी। जवाब में पुलिस ने उसे ढेर कर दिया। जब वहां जवाबी गोलीबारी हुई, आत्मरक्षार्थ जब फायरिंग की पुलिस ने, तब प्रभात मिश्रा घायल हो गया, जिसे नजदीकी कल्याणपुर CHC 12 सिरोही में लाया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया। शुक्रवार रात बिकरू गांव में हुए हत्याकांड में शामिल विकास का एक और साथी प्रवीण उर्फ बउआ भी आज इटावा में ढेर कर दिया गया। बउआ एक लूटी हुई टैक्सी में भागने की कोशिश में था। अभी तक कानपुर कांड के 5 आरोपियों को पुलिस ढेर कर चुकी है। इसमें विकास का मामा प्रकाश दुबे और गुर्गा अतुल घटना के दिन ही मार दिए गए थे। बुधवार को विकास के साथी अमर दुबे का एनकाउंटर हुआ और आज 2 गुर्गों प्रशांत और बउआ को ढेर कर दिया गया। लेकिन वो कोर्ट तक पहुंच पाएगा या नहीं, ये तय होना अभी बाकी है। सीधा एनकाउंटर चाहिए हमें तो, और उसके जितने भी साथी थे उनका भी एनकाउंटर चाहिए, और उन पुलिस वालों को बीच चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देना चाहिए जिन्होंने उनका साथ दिया था। टोटली राजनीति चल रही है सर। अपने 8 साथियों की शहादत से यूपी पुलिस में बेहद गुस्सा है। अभी तक की कार्रवाई में ये गुस्सा साफ झलक रहा है। लिहाजा कानपुर केस के अंजाम तक पहुंचने में अगले 24 घंटे बेहद अहम हैं। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ, लखनऊ से कुमार अभिषेक और कानपुर से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। तो फिलहाल विकास दुबे को लेकर कई तरह के सवाल हैं जिसके जवाब का हमें इंतजार करना चाहिए। और अब बुलेटिन के आखिर में एक नजर डाल लेते हैं देश के कोरोना मीटर पर। बहुत जरूरी है आपको बताना कि देश में बीते 24 घंटों का आंकड़ा अब तक का क्या रहा है। 24 घंटे में 24,879 कुल केस सामने आए हैं। 19,547 लोग ठीक हुए हैं। 487 लोगों की जान चली गई है। ये बीते 24 घंटों का आंकड़ा है। पूरे टोटल ओवरऑल अब तक के आंकड़े देख लें, 7,67,296 कुल केस सामने आए हैं। 4,76,000 से ज्यादा ठीक हुए हैं। ये बड़ी बात है। जबकि 21,129 लोगों की जान चली गई है। ये अब तक का पूरा आंकड़ा हम आपको हिंदुस्तान का दिखा रहे हैं। राज्यों के हिसाब से नजर डालिए। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आंकड़े, 2,23,000 से ज्यादा संक्रमित हैं। 1,23,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। ये बड़ी खबर है। जबकि 9,448 लोगों की जान इस कोरोना ने महाराष्ट्र में ले ली है। तमिलनाडु में 1,22,000 से ज्यादा संक्रमित हैं। 74,000 से ज्यादा ठीक हुए हैं। जबकि 1,700 लोगों की जान गई है तमिलनाडु में। महाराष्ट्र तमिलनाडु की बात राजधानी दिल्ली के 1,04,864 लोग संक्रमित हैं। 78,199 ठीक हुए हैं। 3,213 लोगों की जान चली गई है। राजधानी दिल्ली का ये आंकड़ा। कोरोना खत्म नहीं हुआ है। कोरोना से बचने की बहुत जरूरत है। इसी वजह से बार बार जो एहतियात अपनाए जाने चाहिए उनका पालन आप जरूर करें। इसी खबर के साथ देश तक में आज के लिए बस इतना ही।